से रिलेटेड, वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड या अंदरूनी तौर से किसी भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन अगर हो तो ये दवाई बहुत ज्यादा काम करता है। 16 ऐसे बीमारियों के बारे में आप बताऊंगा, बहुत फास्ट तरीके से बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आपकी जान भी बचा सकता है। आने वाले दिनों में जितने भी वायरल इन्फेक्शन आने वाले हैं, डेफिनेटली आएगा, कोरोना एक ही नहीं, ऐसे कई वायरल इन्फेक्शन आएगा, कोरोना भी क्यों ना हो, तो उससे भी आपको जान बचा सकता है और एज ए प्रिवेंटिव पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को भी दूर करने में ये बहुत ज्यादा भूमिका है। तो इतने सारे बेनिफिट वाले इस दवाई को अच्छी तरह से हम देख लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब के चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी। और इस पुराने चैनल के साथ दो नए चैनल है, आपको पता होगा, डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। उसमें भी हम होम्योपैथी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें, तो तीनों चैनल्स को विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। खैर, जो पुरानी दवाइयां थी नोजोर सरकोर्स इम्पोर्टेंट, उनका तो सीरीज हमने खत्म कर दिया है। वो मेन दवाइयां थी क्रॉनिक, एक्यूट और इंटरकरेंट रेमेडी, सारे चीजों के लिए काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत ज्यादा एक्टिव है। उनको यूज करना डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए जमाने की जो नया बीमारियां आता था उनको बस वो लोग टैकल करने में सक्सेस थे, इसीलिए डिटेल में हमने उनका वीडियो बनाया है। और आज से जो हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, नया सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन में बहुत ज्यादा काम करता है। क्रॉनिक कंडीशंस में, क्रॉनिक डिजीजेस में एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप यूज कर सकते हैं। इंटरकरेंट रेमेडी का ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए, तो जरूर बने रहिए मेरे इस पूरे सीरीज में। बहुत ही बढ़िया बढ़िया मेडिसिन आएगा दोस्तों, आपकी जान भी बचा सकता है। तो इंटरकरेंट रेमेडी क्या है पहले जान लेते हैं। जब आप पुराने रेमेडीज यूज कर रहे हैं किसी को, चाहे वो एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, डीप एक्टिंग हो, पॉलीक्रिस्ट हो, लेकिन बीमारी का जो सिम्टम्स है वो खत्म ही ना हो या फिर वापस लौट के बार बार आता रहे, तो कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शंस है उस बीमारी को क्योर करने में। ये इंटरकरेंट रेमेडी आप यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा और बीमारी को क्योर करने की तरफ और बहुत तेजी से बढ़ेगा उस पुराना दवाई। जो दवाई यूज करने में कुछ अड़चने आती हैं वो बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। ये इंटरकरेंट रेमेडी अगर आप बीच में देंगे, उसको बंद करके कुछ 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन तक, तो जो बीमारी का सिम्टम्स है बहुत तेजी से जाने लगेगा, उसको फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो जो ऑब्स्ट्रक्शंस था वो दूर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है इंटरकरेंट रेमेडी का, बहुत ज्यादा ही आपके लिए ये वरदान साबित होगा, तो इनको गौर से देखिए। आज बात करेंगे इन्फ्लुएंजिनम के ऊपर, पहला वीडियो इन्फ्लुएंजिनम के ऊपर। इन्फ्लुएंजा वायरस को प्रोटोटाइज करके चिकन एम्ब्रियो में, फिर उसको डिफरेंट लोगों के ऊपर प्रूविंग किया गया। प्रूविंग करने के बाद जो जो सिम्टम्स आया, फिर उसको लेकर ये दवा बना और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी कई बार यूज किया है, खास करके कोरोना पीरियड में कितने लोगों की जान बचा चुका है। शुरुआत करते हैं, क्या क्या बीमारी है, 16 जो बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है पाया गया है और क्लिनिकली हमने सक्सेस पाया, तो उसको पहले जान लेते हैं, फिर मैं आपको पोटेंसी के बारे में बताऊंगा। इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ये जो वायरल इन्फेक्शन है इसमें बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। जैसे कि उसके सिम्टम्स है सर दर्द, बुखार, बदन दर्द, थ्रोट इन्फेक्शन, फिर आंखों में पानी आना, जलन होना, फिर उसके साथ साथ फ्लू वाले जितने भी सिम्टम्स है बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए। एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन के इन्फ्लेमेशन के कुछ मेम्ब्रेन्स है, उनके इन्फ्लेमेशन के कारण जो जो दिमागी बीमारियां होती है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा साबित हो सकता है। अच्छा, ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। एंटेरोकोलाइटिस, जो कि एच पाइलोरी हो, IBS हो, उस तरह के सिम्टम्स अगर आए तो वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। वेरिकोज अल्सर्स, वेरिकोज वेइन जिनको होता है, जो लोग कंटिन्यूसली खड़े रहते हैं, लंबे समय तक खड़े रहने पर उनको वेरिकोज वेइन हो जाता है पैरों में, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर ना मिले, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, तो वो अल्सर में कन्वर्ट होता है। वो रॉन्ग ट्रीटमेंट के कारण भी हो सकता है, कुछ एब्यूज, ड्रग एब्यूज के कारण भी हो सकता है। तो वेरिकोज वेन, वेरिकोज अल्सर में जब कन्वर्ट होता है, उनको क्योर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर सर्जरी करने को कहा जाता है, लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो आप वेरिकोज वेन और वेरिकोज अल्सर्स को भी ठीक कर सकते हैं। तो एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप यूज करें इसको। जब जब जो नॉर्मल रेमेडीज है, हेमोलिस वगैरह, तो वो काम ना करे, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो, कुछ रुकावट हो, तो इसको आप यूज करें, जड़ से खत्म करेगा। नेक्स्ट आता है राइनोफायरेंजिटिस। राइनो मतलब नाक से रिलेटेड और फायरेंस थ्रोट से रिलेटेड। तो नाक और साइनस, फायरेंस, जितना भी थ्रोट इन्फेक्शन हो, आवाज ठीक से ना निकले, नाक के अंदर सूजन हो, ऑब्स्ट्रक्शंस हो, तो वहां पर भी बहुत बढ़िया काम करेगा। जितने भी तरह का फ्लू वाले जितने भी सिम्टम्स है, सर्दी जुकाम से,
यहाँ तक कि बात करेंगे हम साइनसाइटिस के लिए भी बहुत ज्यादा काम करता है। यहाँ पर हम और एक बात करेंगे हाइपोटेंशन ड्यू टू वीकनेस एंड मायोकार्डिया। हार्ट का जो मायोकार्डियम है, मसल है बीच वाला, उसमें अगर वीकनेस हो तो लो बीपी होता है, बहुत बढ़िया काम करता है, इसको भी याद रखना। ब्रोंकियल अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि फ्लू वाले सिम्टम्स आमतौर पर जब होते हैं उनको हम जबरदस्ती सप्रेस कर देते हैं, तो ब्रोंकियल अस्थमा ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है ये, और उसको जड़ से खत्म करता है। एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप यूज कीजिए जब भी आप पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यूज करें और बीमारी खत्म ना हो, तो इसको यूज कर सकते हैं आप। नजल पॉलिप में भी बहुत बढ़िया काम करता है, जैसे कैलकेरिया कार्ब है, फिर सेम्बुकॉस है, लेमना माइनर, ये सब दवाएं आप यूज करें तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो ठीक से ना क्योर हो पाए तो इसको इन्फ्लुएंजानिम को आप दे सकते हैं, वो भी इसको जड़ से खत्म करेगा एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। साइनसाइटिस, ओटाइटिस, ये जितना भी इन्फ्लेमेशन है साइनस का या कान का, जितने भी हो, कंजक्टिवाइटिस, आंख का इन्फ्लेमेशन, कंजक्टिवा का, आंखें पूरा चिपक जाती है, पानी बहता है, और पोलन जो जितने भी एलर्जीज है या फिर सीजनल एलर्जीज, तो कंजक्टिवाइटिस आता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो जितना भी तरह का प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है। ब्लिफराइटिस, आंखें चिपक जाती है, लीड्स बहुत ज्यादा आई लीड्स इन्फ्लेमेशन हो जाता है। रूमाटिज्म, स्पेशली कोल्ड ह्यूमिड वेदर, सर्दी के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में, नमी वाले मौसम में, जैसे नेट्रम सल्फ काम करेगा, डल्का मेरा काम करता है, रस्टॉक्स काम करता है, रोडोडेंड्रॉन होता है, ठीक उसी तरह इन्फ्लुएंजानिम भी उसमें काम करता है। पूरा मारने पीटने जैसा दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, यूपट्रियम भी इसके लिए इफेक्टिव है। तो एज ए इंटरनल रेमेडी आप इसको यूज कर सकते हैं। उनके बीच में एक दो दिन दे दीजिए, बीमारी को जड़ से खत्म करेगा या फास्ट इंप्रूवमेंट लाएगा उस चीज पे। एक्सट्रीम वीकनेस फटीग में जैसे हमने जिक्र किया, अगर किसी को फ्लू वाले सिम्टम्स है, लंबे समय तक वो बुखार बना रहा है या फिर सर्दी जुकाम बना रहा है, तो उसके पूरे टिश्यू सेल्स वीक पड़ जाते हैं, उसको न्यू एनर्जी बूस्टअप करता है इन्फ्लुएंजानिम, तो टिश्यू लेवल पे उसको रिपेयर करता है। जो भी वायरस के डिस्ट्रक्शन के कारण बॉडी में डैमेज हो चुका है तो वो उसको बूस्टअप करता है, उसको रिपेयर करता है, रिपेयर करके आपको नया एनर्जी लेवल देता है, एक नया एनर्जी देता है ताकि रिजुविनेट हो सके, आपका जो चीजें नष्ट हो चुकी है उसको फिर बनाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान बचाने वाला, कई लोगों की जान बचाई है इसने कोरोना पीरियड में। हमने बहुत ज्यादा यूज किया है इन्फ्लुएंजानिम को एज ए इंटरकरेंट रेमेडी, तो इसको आप जरूर देखिए, इसको अच्छी तरह से याद करिए। और कोरोना के फ्लू वाले सिम्टम्स ही नहीं, इतने सारे जो हमने बात की है इसमें आप यूज कर सकते हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी ये दवाई। जरूर अपने घर में रखिए और इसको जरूर इस्तेमाल करें, ज्यादा नहीं। अब मैं पोटेंसी के बारे में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप 30 में 200 में होने में सारे चीजों में अवेलेबल है, लेकिन जो हमने यूज किया क्लिनिकली सक्सेस पाया है वो है 200 रेमेडी में। 200 पोटेंसी में बहुत ज्यादा सक्सेस पाया है। 200 पोटेंसी में इसको कैसे देना है, दिन में 2 बार करके 1 या 2 दिन, छोटे बच्चों में 1 दिन दे सकते हैं, बड़ों में दिन में 2 बार करके 2 दिन दे सकते हैं। 2 दिन 3 बूंद आप डायरेक्टली जी पे दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो इसको ज्यादा नहीं देना, 2 दिन से ज्यादा नहीं देना, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, एग्रावेशन भी हो सकता है, तो इसको बहुत कॉशियसली यूज करें। अगर हो सके तो किसी फिजिशियन के मदद के हिसाब से, उसके एडवाइस के हिसाब से आप यूज करें, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और 15-20 दिन के बाद 1 का यूज कर सकते हैं सिंगल डोज, उसको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था एक्यूट इंटरकरेंट रेमेडीज के हिसाब से। इन्फ्लुएंजानिम बहुत ज्यादा असरदार है, जितने भी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो या फिर बॉडी में कोई क्रॉनिक डिजीज हो, उसको अभी ये दूर करता है, जड़ से खत्म करता है। बीमारी की जो प्रोग्रेस जो है उसको रोकता है, दवाई के जो एक्शन है उसको बहुत ज्यादा त्वरान्वित करता है, मतलब इंक्रीज करता है, एक्सेलरेट करता है। तो उसको जरूर याद रखें और वीडियो को अच्छी तरह देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत जरूरी है ये वीडियोस, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन में इंटरकरेंट रेमेडी के हिसाब से यूज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, नया 2 चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। तीनों में हम होम्योपैथी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए, बस आपके हेल्थ के लिए, और होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो, इसीलिए आप मेरे सहायता करिए, आप मेरे साथ रहिए और जितने भी घर वालों हैं उनके होम्योपैथी सजेस्ट करिए, होम्योपैथी यूज करने को बोलिए, क्योंकि ये रोगों को जड़ से खत्म करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।